दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इस समय एनटीपीसी का फॉर्म भरेंगे, बल्कि करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे। और एक आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आएगा कि हम जो अपना फॉर्म है वो किस जोन से भरें, किस जोन से फॉर्म भरें। इस वीडियो के बाद आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं हूं भारतीय रेलवे में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। मेरे बहुत सारे साथी, कोई ट्रेन मैनेजर हैं, कोई स्टेशन मास्टर हैं, टीटी लोग भी दोस्त हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्त, और कई दोस्त ऐसे हैं जो रेलवे के फॉर्म भरते भी रहते हैं। तो उन सभी के एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताने वाला हूं किस जोन से फॉर्म भरें और कई किन पॉइंट्स को ध्यान रखें जोन को चूज करते हुए। ठीक है, यहां पर ये जो वैकेंसी है ये 12th पास बच्चों के लिए है और ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए है। दो वैकेंसी है यहाँ पर, लगभग 8000 प्लस पोस्ट है दोनों को मिलाकर। यहाँ पर सबसे पहले बात करी जाती है कि हम जब जोन चूज करते हैं तो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता देता हूं। अपने और अपने सभी साथियों के एक्सपीरियंस पर पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑलवेज प्रेफर होम जोन। हमेशा ही जहां पर आपका घर पड़ता है वहां से फॉर्म भरें। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि किसी दूर की जोन में ज़्यादा फॉर्म निकले हैं, वहां से भर देता हूं, वहां मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ पॉइंट का मिथ मैं आपको अभी क्लियर करूंगा पिछले साल की कट ऑफ दिखाकर। उससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या धोखा होता है। ठीक, तो हमेशा आंख बंद कर कर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा अपने घर वाला जोन सेलेक्ट करना है। किस कंडीशन में नहीं करना है वो भी सुनो। किस कंडीशन में नहीं करना है वो इस 2 नंबर के पॉइंट में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। दोस्त, अलग अलग टाइप के मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि A2, B2, C2, C1, इस तरह से B1, A1, हर तरह के। जैसे लोको पायलट में A1 कैटेगरी का मांगा गया है, यहाँ पर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर में A2 मांगा गया है, जो क्लरिकल पोस्ट है उसमें C2 मांगा गया है। इसका मतलब है आपकी आंखें जितनी कमज़ोर होती जाएंगी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड उतना ही गिरता चला जाएगा। सबसे जो अच्छी आंखें होती हैं वो A1 और उसके बाद नीचे की आती जाएंगी। अगर आपको मोटा चश्मा लगा हुआ, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, तो आप एक काम कीजिए, कमज़ोर आंखें वाले जिनको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है वो नज़दीकी प्राइवेट या किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट कराइए और उनसे जाकर देखिए कि आपकी आंखें 6/6 हैं, 6/9 है या 6/12 है, कितनी हैं और आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट हो रहे हैं। ये कब करानी है आपको? अगर आपकी आंखें ज़्यादा कमज़ोर हैं। अच्छा दोस्त, एक चीज़ और मैं अभी क्लियर कर दूं आपको, आगे चल के बुक्स का कन्फ्यूज़न आएगा कि मैंने एनटीपीसी का फॉर्म तो भर दिया, मैं पढ़ूं कहाँ से। दोस्त, किरण पब्लिकेशन की बुक्स ना रेलवे के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे में आए हुए आज तक के सारे सवालों को कवर करती है और रेलवे की खास बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। यहाँ पर 10th की बात करें, सॉरी 12th पास वैकेंसी की बात करें या फिर ग्रेजुएट पास वैकेंसी की, जो ग्रेजुएट पास बच्चे हैं वो तो ग्रेजुएट पास भी भरेंगे और 12th पास भी भरेंगे, वो तो 2 फॉर्म भरेंगे। तो ये उनके लिए बुक है जिसमें कि प्रैक्टिस वर्क बुक समझ लीजिए या फिर सॉल्व पेपर कह लीजिए। दोनों ही बुक्स में आपको रेलवे में आए हुए पेपर मिलेंगे विद आंसर विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो आप इनको ऑर्डर कर कर ना कुछ पेपर्स लगाइए जिससे आपको पेपर के लेवल का आइडिया लगे कि किस तरह का लेवल होता है। आपको अपने मार्क्स का आइडिया लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको अभी कितनी तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, ये बुक्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएंगी, लिंक भी है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये बुक बहुत अच्छी बुक हैं, आप देखिएगा तो इनसे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। फिर आपको ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया एनटीपीसी का पेपर क्या आता है, कैसा आता है। और जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं करी है, जिन बच्चों को शुरू से पढ़ाई करनी है, उनके लिए नीचे वाली बुक्स बेस्ट हैं, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, जीए की। इन बुक्स में चैप्टर वाइज दिया हुआ है सब कुछ, फिर टॉपिक वाइज भी इनको बांटा गया है। सबसे पहले थ्योरी दी है, फिर उनके क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन, और जिनमें ट्रिक्स की जरूरत है उनमें ट्रिक्स का यूज़ किया हुआ है। ये बुक्स आपके लिए रेलवे की तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स रहेंगे। अब मैं आपको बता रहा था, देखिए जैसे दोस्त ये पोस्ट हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर में A2 कैटेगरी का मेडिकल मांगा गया है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइप में C2, सीनियर इसमें सीनियर टाइपिस्ट में भी C2, स्टेशन मास्टर में A2 और CCTS में B2। आपकी आंखें जो हैं दोस्त, वो सपोज करिए कि ये कमज़ोर हैं। कैसी हैं? कमज़ोर आंखें हैं। अब आपने अपना मेडिकल टेस्ट कराया और आपका जो मेडिकल निकला वो निकला दोस्त C2। क्या निकला? आपका जो मेडिकल निकला वो निकला C2, क्योंकि आपकी आंखें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर थी या कलर ब्लाइंड थे। अब एक बात बताइए, क्या आप A2 वाली पोस्ट का रिटर्न निकाल कर उसके मेडिकल में पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। B2 वाली में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये तो पोस्ट आपके लिए ख़त्म हो गई, आपके लिए सिर्फ C2 बची है, C2 मेडिकल वाली।
अब आपके जो होम जोन है जहाँ पर आपका घर पड़ता है, वहाँ पे अगर ये पोस्ट ज़्यादा है तब तो भर लीजिए। ज़्यादा का मतलब नॉर्मल सी भी हैं, परंतु अगर वहाँ पर है ही नहीं या बिल्कुल ना के बराबर है, तब आप कोशिश कर सकते हैं कि चलो कोई नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं है, तो हम अपने होम जोन को छोड़ सकते हैं। सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें आप अपनी होम जोन सेलेक्ट नहीं करके दूसरी सेलेक्ट करेंगे। अब कौन सी करेंगे? तो दोस्त यहाँ पर मैंने आपके लिए मैप लिया हुआ है। कहाँ गया मैप? आप गूगल पर जाकर मैप सर्च कर सकते हैं रेलवे का, यहाँ पर आपको पूरा मैप मिल जाएगा। आप देखेंगे कि सपोज आपका घर यहाँ पर इस जोन में पड़ता है। अब इस जोन में तो आपके मेडिकल वाली क्योंकि आपका मेडिकल कम है तो आप सभी पोस्ट में नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो आप सिर्फ वही पोस्ट चूज़ कर पाएंगे जिसमें आप मेडिकल में पास हो रहे हैं, परंतु वो पोस्ट यहाँ पर नहीं है या बहुत ही कम है। तो अब इससे लगते हुए जोन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज ये दो जोन बिल्कुल पड़ोस में आ रहे हैं, आपने कही मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 200 300 100 150 किलोमीटर है, मैं आराम से कर सकता हूँ। और एक बात बताता हूँ, सिलेक्शन के बाद जो पास के जोन होते हैं उनमें ट्रांसफ़र के भी बच्चे मिल जाते हैं, आराम से ट्रांसफ़र हो जाता है, दूर जाने पर समस्या होती है। अब मान लो दो जोन मिले, इन दोनों जोन में से जिसमें आपकी मेडिकल वाली, क्योंकि आपका तो मेडिकल कौन सा था, C2 था, अब मान लीजिए इसमें C2 वाली पोस्ट ज़्यादा है, यहाँ से भर दीजिए। ये क्राइटेरिया है जोन सेलेक्ट करने का। पहला क्राइटेरिया, अगर आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं, आंख बंद कर कर होम जोन सेलेक्ट कर लीजिए। अब कुछ बच्चे क्या कहेंगे, भाई हमारे यहाँ तो जहाँ से मैं फॉर्म भर रहा हूँ कमेंट आएंगे वहाँ तो बहुत कम सीट है, मैं क्या करूँगा? दोस्त, बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा सीट्स होती हैं वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भर देते हैं, वहाँ से फॉर्म भर देते हैं ये सोच के कि यहाँ पर सिलेक्शन के ज़्यादा चांस हैं। मैं आपको एक डेटा दिखाने वाला हूँ ALP 2024 का, 2024 का। अब मैं आपको पूछेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है NTPC की, वो भी मैं बताऊंगा। बस इस वीडियो को देखते रहना, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्त, 2024 में अलग अलग जोन से अलग अलग वैकेंसी निकली। यहाँ पर बेंगलुरु से निकली 1576 और गोरखपुर से निकली 143। अब आप मुझे बताओ आंख बंद कर करके, आप कहाँ से फॉर्म भरोगे? मैं बोल रहा हूँ कि 99% बच्चे बेंगलोर चूज कर लेंगे, ये सोचते हुए कि 143 सीट में हमारा तो आना ही नहीं है। इससे 12 गुना ज़्यादा, 143 से लगभग 12-13 गुना ज़्यादा वैकेंसी बेंगलुरु में है। तो भाई क्या हमारा गोरखपुर से आ सकता है? नहीं, तो हम गोरखपुर से नहीं भरेंगे। परंतु आप एग्ज़ाम देकर आए और आपने कट ऑफ देखी बेंगलोर की 79.5 और गोरखपुर की 78, तो यहाँ तो आपके साथ धोखा हो गया। अगर आपका घर गोरखपुर के पास है और आप गोरखपुर भरते तो आपकी कम कट ऑफ जाती। आपको सीट से मतलब थोड़ी है, आपको तो कट ऑफ से मतलब है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके जैसे ही लाखों बच्चों ने यही दिमाग लगाया, बेंगलुरु में ज़्यादा पोस्ट हैं वहाँ से फॉर्म भर देते हैं। सिर्फ आपने थोड़ी, बहुत से बच्चे पटना के होंगे, वो क्या सोचेंगे, बेंगलोर से भर देता हूँ। रांची वाले सोचेंगे बेंगलोर से भर देता हूँ, बिलासपुर से भर देता हूँ। भाई बिलासपुर में 4400 सीट थी। भाई 143 और 4400 कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है, ठीक है? 143 और 4400 में कोई मेल नहीं है, 40 गुना ज़्यादा सीट्स हैं मोटा मोटा, ठीक है? परंतु कट ऑफ देख लो जरा, बराबर। तो क्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीट्स में भरने का फ़ायदा मिला? नहीं मिला। रांची में 511 सीट और कट ऑफ 73, कट ऑफ 73। अहमदाबाद में सीट्स ज़्यादा लो, कोलकाता में सीट्स ज़्यादा 1123, कट ऑफ 82। तो हमने देखा कि जहाँ पर ज़्यादा सीट्स हैं, ऐसा एक बहुत ही रेयर केस में हो रहा है कि वहाँ पर कट ऑफ कम चली जाए। ज़्यादा सीट्स में भी क्या हो रहा है, हाई कट ऑफ जा रही है, और हम अपने घर से दूर भी भर रहे हैं और हाई कट ऑफ वाला भी भर रहे हैं, तो भाई फ़ायदा क्या है? इसलिए कभी इस मिथ में मत पड़ना कि ज़्यादा सीट्स होने पे आप वहाँ पर फॉर्म भर देंगे। नहीं, जहाँ पर आपका घर पड़ता है वहाँ पर फॉर्म भरिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कम है और आपके होम जोन में उस मेडिकल स्टैंडर्ड वाली सीट्स बहुत कम है, तब आप उस होम जोन को स्किप कर सकते हैं। परंतु तब भी दूर की नहीं चूज़ करनी है, तब भी कोशिश करनी है कि जो होम जोन है उससे लगी हुई कोई ऐसी जोन मिल जाए जिसमें कि ज़्यादा सीट्स हों। यहाँ पर दोस्त अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक सेपरेट वीडियो भी मैं यहाँ पर लाऊंगा जिसमें कि मैं आपको इन सभी के जॉब प्रोफाइल बताऊंगा। उस जॉब प्रोफाइल में मैं इनकी सैलरी बताऊंगा, इनका काम बताऊंगा, कौन सी पोस्ट अच्छी है यानी इनके फ़ायदे क्या हैं, कौन सी पोस्ट में क्या नुकसान है यानी कि इनके नुकसान क्या हैं, ये सब भी मैं बताऊँगा, ठीक है? तब आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना। अभी सिर्फ जोन का मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर गुड्स ट्रेन मैनेजर
कि जब देखिए ये तो वैकेंसी है कि इनकी इतनी इतनी वैकेंसी निकली हुई है, कुल मिला के 5810 ये ग्रेजुएट पास बच्चों के लिए है। और ये इनमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो मांगा है वो दिया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग जोन है जहाँ पर कि दोस्त अलग अलग सीट्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब, जैसे पटना है, पटना में बहुत ही कम सीट है, तो मैं समझता हूँ कि पटना वाले जहाँ तक है दूसरी जगहों पर ट्राई करेंगे। और मैं आपको एक बात लिख के बता देता हूँ, ये सिलीगुड़ी में सिर्फ 21 सीट्स हैं, पर तब भी आप देख लेना सिलीगुड़ी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलीगुड़ी वाले भरेंगे। इसी प्रकार से ये वैकेंसी हैं 12th पास वाली। 12th पास वाली पोस्ट में हाई कंपटीशन होता है। ये कौन सी पोस्ट है? 12th पास वाली। 12th पास वाली पोस्ट में ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस फॉर्म को 12th पास वाले भी भरते हैं, ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर वाले भी भरते हैं, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर वाले भी भरते हैं, थर्ड ईयर वाले भी भरते हैं, फोर्थ ईयर वाले भी भरते हैं, पास आउट भी भरते हैं। जबकि ग्रेजुएट पास वैकेंसी को सिर्फ पास आउट बच्चे भरेंगे और 12th पास वाली को सभी लोग भरेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, कट ऑफ हाई चली जाती है। अब आप पूछेंगे मेरे भाई ये बताइए कि कट ऑफ कितनी हाई चली जाती है, तो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। एनटीपीसी में कट ऑफ कितनी जाती है ये आपको अगर जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ एक मोटा मोटा आइडिया। आउट ऑफ 100 80 प्लस जाती है। यहाँ पर आपके दो पेपर होने वाले हैं, एक होता है CBT 1, एक होता है CBT 2, दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम होता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए। जब CBT 2 पास करके आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि 80 प्लस आपकी कट ऑफ होगी। अब ये अलग अलग पोस्ट की अलग अलग होती है, जैसे कि SM और ट्रेन मैनेजर, यहाँ पर स्टेशन मास्टर में वो आपका साइको टेस्ट भी होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे फेल भी हो जाएंगे, हो सकता है कि स्टेशन मास्टर की कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाए। यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी मांगी जाएगी, बहुत सारी जो क्लर्क वाली पोस्ट है वहाँ पर क्या मांगी जाएगी? आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है कि बाद में आप अटको ना, पता चले आप कह रहे हो मुझसे तो साइको नहीं निकल रहा है, मुझसे टाइपिंग नहीं निकल रही। अब अगर जोन सेलेक्ट करते हुए कोई कन्फ्यूज़न हो कि भाई मेरा घर यहाँ है वहाँ है, तो आप गूगल के मैप से देख लो कि आपका घर किस जोन में पड़ रहा है, ठीक। घर सेलेक्ट करना है। घर कब सेलेक्ट नहीं करना है? जब वहाँ पर सीट्स ना के बराबर हों, वो भी वो वाली जिसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड सूट कर रहा हो, फिट कर रहा हो। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, A2 है, तब आपके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप अपनी होम पोस्टिंग भरिए। अगर आप फिर भी होम पोस्टिंग नहीं भरना चाहते, छोड़ना ही चाहते हैं, तो होम के लगे हुए जो जोन है वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म सीट्स वाला भरिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा दूर वाला मत भरिएगा, दिक्कत आती है। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने आपके कई कन्फ्यूज़न क्लियर किए होंगे। अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्त आप अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि समय निकालूँ घर परिवार से, नौकरी से, और आपको उसका जवाब दूँ।